साथियों, ये अन्नदाता किसान पूरे देश को, पूरे विश्व को अन्न उत्पन्न करके देने का काम कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के मनासा में देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान यहां पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जो यहां पहुंचे हैं, चुनावी माहौल को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की नीमच की प्रभारी जो है नूरी खान भी इस वक्त मौजूद हैं। पूरा इन्होंने अपना भाषण दिया, क्या कुछ रणनीति है और किस प्रकार से चुनावी रणनीति क्या है। दीदी मुझे बताइए, इस बार चुनावी रणनीति क्या है और आज आप यहाँ आई हैं, क्या तस्वीरें क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मनासा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के श्री नरेंद्र नाहटा जी का आज नामांकन दाखिल किया गया है और उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर होना है। और कार्यालय उद्घाटन में ये सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनता मनासा की आई है और ये जनता खुद इस बात की रणनीति बना चुकी है कि माधव मारू की विदाई तय है। जब 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसमें मनासा की सीट हम जीतेंगे और ये जो सरकार हमारी बनने जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी हैं ही, साथ ही मंत्री पद जो है वो नरेंद्र नाहटा जी हासिल करेंगे। कांग्रेस राजनीति आती है, आरोप प्रत्यारोप को दौर चलता है, लेकिन मनासा की राजनीति में एक अजीबोगरीब मामला आ रहा है। कांग्रेस के आरोप तो लगते आ रहे थे, लेकिन अब तो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, आज कुकड़ेश्वर की तस्वीरें, सैकड़ों कार्यकर्ता लामबंद हुए और माधव मारू पर भ्रष्टाचार और लोगों के साथ बदतमीजी के आरोप लगा रहे। क्या कहते हैं इसको लेकर, क्या तस्वीरें आगामी होने वाली हैं? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सूची आने के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ है वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है। पहले तो ये इतना भयभीत हो चुके थे कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं और उसके बाद आज मनासा में 2 तस्वीरें थी। एक तो बेहद खूबसूरत तस्वीर थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ बैठा था और मुझे तो ये आश्चर्य हुआ कि खुद कार्यकर्ता बता रहा था कि कौन सा बांध नाहटा जी ने बनाया है, कौन सी सिंचाई योजना नाहटा जी लेकर आए थे। और वहाँ का कार्यकर्ता, जहाँ कुकड़ेश्वर में एक और महाकुंभ हो रहा है, वो है भाजपा के खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रष्टाचार की गाथा बता रहे हैं। तो अब हमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव मनासा में आपको देखने को लगता है। जिस प्रकार की संख्या आज यहाँ पर आई है, क्या लगता है आपको इन संख्या को देखकर और आगामी नरेंद्र नाहटा और कांग्रेस विजय करे इसको लेकर आपकी, क्योंकि मनासा में तो आपने एक कर दिया, अब बारी आपके लिए जावत सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या लगता है सफल हो पाएंगे या क्या कुछ रहेगा? देखिए, आप संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जितने सर थे ना वो दिल से आए थे और वो भीड़ नहीं थी, वो आत्मीयता थी, प्रेम था और एक क्रांति है जो नज़र आ रही है, मुझे उनकी आंखों में नज़र आ रही थी। वो जन आशीर्वाद यात्रा, जब किसानों ने पूछा कि हमारी गायों का क्या होगा तो उन्हें गुंडा करार दे दिया गया। यहाँ पर सिंचाई योजना और बांध और जिस तरीके से हत्यारे बोल दिया गया और इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है। माधव मारू जी, मैंने सुना है कि सिर्फ गालियों के सिवा आपने मनासा को कुछ नहीं दिया है। नरेंद्र जी नाहटा भी अधिकृत प्रत्याशी हुए यहाँ पे। नरेंद्र जी नाहटा आज चुनावी शुभारंभ किया गया, क्या लगता है आपकी राह कितनी आसान होने जा रही, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की टक्कर की जगह भाजपा ही 2 गुटों में, इसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, मैं और मेरी पार्टी तो हम अपने दम पे लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में अंदर क्या हो रहा है हम इसको नहीं देख रहे। और ये जो कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं, जिसके बारे में नूरी खान जी ने कहा कि ये अपने दिल से आए थे, ये मनासा के लोग हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आम नागरिक भी हैं, आम नौजवान भी हैं, ये इस बार चाहते हैं कि व्यवस्था बदल ली जानी चाहिए। ये चाहते हैं कि वो व्यवस्था जो 2003 के पहले थी, जब विकास की बातें होती थी, जब राजनीति विकास के रास्ते दिखाती थी, ये वो राजनीति दोबारा चाहते हैं। अब तो जननेता जिस तरह के व्यापारी हो गए हैं और ऐसा व्यापार करने लग गए कि जिसमें व्यापारी को भी शर्मिंदगी होने लग जाए, तब जनता कटिबद्ध है इसको बदलने के लिए। इसलिए लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई इन लोगों की है और ये लड़ने को तैयार है। नाहटा जी जब आरोप लगाते थे तो माधव मारू का पलटवार होता था, राजनीति करने के लिए नाहटा जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नाहटा जी के आरोप से ज्यादा तो अब भाजपा पलटवार माधव मारू के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। आज कुकड़ेश्वर की तस्वीरें अगर देखें तो वहां पे सैकड़ों की तादाद में भाजपा के जो लोग हैं वो माधव मारू के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार से लगाकर लोगों के साथ बदतमीजी के आरोप लगा रहे हैं। क्या लग क्या रहा है, क्या नाहटा जी के आरोप गलत थे या तस्वीरें क्या कहना चाहती है नाहटा जी? देखिए, बहुत सही बात है कि आज उनकी आत्मा भी बोल पड़ी। वो बर्दाश्त करते उन्हें भी इतने दिन हो गए, शायद पार्टी के अनुशासन में नहीं बोले हों, मैं नहीं जानता क्यों नहीं बोले, लेकिन आज उन कार्यकर्ताओं की भी आत्मा बोल पड़ी कि यदि इतना ही होना है, यही भ्रष्टाचार होना है, इसी तरह का आतंक फैलना है, इसी तरह का कल
एक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय युवा मोर्चा के लड़के ने अगर कोई यदि कोई मीटिंग बुला ली अपने घर पे, उसको पुलिस ने बुला लिया, उनके विधायक जी के परिवार के लोग हाथ पांव तोड़ने की बात करने लग गए। तो ये जो आतंक है, इसको अब जनता इसको समाप्त करना चाहती है, कटिबद्ध है। और इसलिए मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बारे में जो बातें हम पिछले 5 साल से कह रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कुछ हमने कहा उसकी पुष्टि आज कुकलेश्वर में कर रहे हैं। नरेंद्र नाहटा की जीत के पीछे सबसे बड़ी चर्चा है कि अगर कांग्रेस लामबंद होगी, भीतरघात नहीं होगा, तो नरेंद्र नाहटा विजय का परचम लहरा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम समस्या पिछली बार भी आया था, जो आपके एकजुट होने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है दिल से सारे साथ में है, क्या हकीकत क्या है? आपको ये जो लोग बैठे थे इनको देख के आपको क्या लगा? ये जो मंच था उसको देख के आपको क्या लगा? आप मान के चलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसकी नैतिक जवाबदारी है कि इस आतंक के राज को बदलो, इस भ्रष्टाचार के राज को बदलो। और आप देखना कि मुझे करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप करेंगे और ये आतंक का राज और भ्रष्टाचार का राज और अहंकार का राज 17 नवंबर को फिर हम दशहरा मनाएंगे और एक और रावण का दहन करेंगे। आप इसको बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं, यहाँ पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मनासा के नरेंद्र नाहटा के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं। नरेंद्र नाहटा ने चुनावी जीत को लेकर दावा करा है कि इस बार दशहरे के रावण की तरह इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनाव होगा और विजय का परचम लहराएंगे। अब देखना होगा, कांग्रेस तो एकजुट होने का दावा कर रही है, भाजपा में गुटबाजी की तस्वीरें हैं। कुकड़ेश्वर में भी भाजपा के माधव मारू जो अधिकृत प्रत्याशी, उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीरें होती हैं और चुनावी परिणाम क्या होते हैं,